दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम लोग जियोग्राफी में ग्रहों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सूरज है, इसके जो ग्रह मतलब कि जो ग्रह लगे हैं वो हैं किस हिसाब मतलब कि लाइन से लगे हैं, ये पढ़ेंगे। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये देखेंगे। रोशनी किसकी कितने मिनट में पहुंचती है, वो चीज़ देखेंगे। और हम लोग एक चीज़ और देखेंगे लास्ट में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है वो भी देखेंगे, मतलब कब होता है, ये चीज़ पढ़ना है, समझना है। ठीक है, पहले हम सन को देखेंगे। सन के बाद देखिए हमें ये याद रखना है कि ये जो अर्थ है इसको रविवार मानेंगे, पृथ्वी को जो रविवार यानी संडे मानेंगे। तो हमें ग्रह याद रहेंगे लाइन से कैसे पढ़ना है। देखो ये याद रखना, एन के बाद एन, एन के बाद एन आता है ना, तो एन से पहले क्या आएगा, यम आएगा। ठीक है, तो मरकरी यानी बुध आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ ही जाएंगे। सन के पहले क्या आएगा, यम आएगा। एम के बाद एन आता है ना, एम एन, तो यम आ गया, तो ये बुधवार हो गया। ठीक है, हम ट्रिक से याद करवा रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब याद रखना अल्टरनेट बस चलेगा। अल्टरनेट अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़कर। अल्टरनेट मतलब यही होता है ना, एक दिन छोड़कर। तो बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार। और गुरुवार के बाद शुक्रवार, देखो एक दिन छोड़ना है अल्टरनेट शुक्रवार। शुक्रवार के बाद क्या, शनिवार। शनिवार के बाद रविवार। रविवार मैंने कहा पृथ्वी को क्या मानेंगे, रविवार। रविवार के बाद बुधवार। बुधवार के बाद मंगलवार, सोमवार। फिर सॉरी, रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार। सोमवार छोड़ना है, फिर मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार। बुधवार छोड़ना है, फिर बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार। शुक्रवार छोड़ना है, फिर शनिवार। अब शनिवार के बाद हमें कैसे याद रखना है, अरुण वरुण को। इसमें कंफ्यूजन होगी बहुत। अभी तो मान लो पढ़ रहे हैं तो नहीं करने के बाद में याद आएगा कि अरुण पहले कि वरुण पहले। तो याद रखना है कि जो आ है, ये आ हमारे पहले आता है ना, तो अरुण फिर वरुण, ऐसे याद रखना है, अरुण फिर वरुण। अब इसमें देखा जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ा पता ही होगा कि सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें किसके वो हैं ग्रह वो, तो ये बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो हमें इस बृहस्पति से उधर देखना है। बृहस्पति से देखो लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। बृहस्पति एक है, शनि दूसरा, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। ठीक है, बृहस्पति से 1 2 3 4। अब हमारा इधर खत्म हो गया। इधर साइड में हमारा कौन है, हमारा पृथ्वी है। इधर साइड से मतलब खत्म हो गया 4 तक। अब इधर देखेंगे तो हमारा इधर है पृथ्वी। तो पृथ्वी इसके बाद आ जाएगी 5 नंबर पे। 5 नंबर पे पृथ्वी आ जाएगी। फिर पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र। तो 6 नंबर पे कौन आ जाएगी, शुक्र। फिर उसके बाद 6 के बाद 7 आ जाएगा, लास्ट में ये बुध। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। ठीक है, ये याद रखेंगे, बस ये याद रखेंगे, बुध है सबसे छोटा। 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8। ठीक है, ये चीज याद हो गई आपकी। दो चीजें कि हमें कैसे सीक्वेंस से रखना है और कैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीज होगी। दूसरी तीसरी चीज इनकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति के लिए हमने मतलब याद करना है कैसे, हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली, शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण पे हरियाली छाई। अरुण पे अरे हरियाली छाई, इसके याद रखेंगे तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। सुन लेना, लिख भी लेना चाहे। हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली, शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण पे छाई हरियाली। अरुण पे छाई हरियाली। ठीक है, अब देखना हम है नीले, यानी अर्थ नीला क्यों, जल की वजह से। इसमें वाटर ज्यादा है तो ये हमें नीला दिखता है। ठीक है, जल की वजह से ये नीला है। बृहस्पति है पीले, पीले किसकी वजह से है, ये SO2 के कारण। ठीक है, ठीक है, ये SO2 के कारण ये क्या है, पीले हैं। ठीक है, शनि है काला, काला किस वजह से है, ये N2 के कारण। ये तो लिखा अभी N2 के कारण। ठीक है, शनि किसके लिए काला है, N2 के कारण। अब इसको शनि को कैसे याद करेंगे, ये मान लो N2 है, नाइट। N से क्या याद रखेंगे, नाइट, यानी कि नाइट माने रात होती, काला होता तो इसे याद करेंगे नाइट। जल तो वाटर माने जल होता तो ये नीला ही याद हो गया। बृहस्पति SO2 से याद करेंगे कि पीला है, तो SO2 वजह से पीला थोड़ा सा याद करेंगे। ठीक है, लाल है मंगल, मंगल लाल है तो यानी किसकी वजह से लाल है, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड के कारण के क्या है, लाल है। अभी ये देखो आयरन कैसा होता है, लाल होता है ना, जंग निकल जाती लाल होता है। तो इसे याद रखेंगे, मंगल आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या है, लाल है। अरुण पे हरियाली है, ये तो बस हरियाली। नेपच्यून ये पूछा जाएगा, जो चीज पूछा जाएगा मैंने उसको लिख दिया है। ठीक है, जल ये। शुक्र बहन चमकीली क्यों है, क्योंकि ये बहुत गर्म ग्रह है, इसलिए ये क्या है, चमकीला है। ये गर्म ग्रह है, ये इसका बहन भी कहा जाता है। ये सांझ और सुबह का तारा भी इसको बोलते हैं। इसको शुक्र को, शुक्र के बहुत आंसर होते हैं। सबसे चमकीला है, सुबह और सांझ का इसको तारा भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट चीज क्या हमें याद करनी है कि जो सूरज की रोशनी है वो पृथ्वी तक कितना टाइम लेती है, तो 8 मिनट, ये याद रखना, 8 मिनट में लेती है। और मून पृथ्वी तक इसका रोशनी पहुंचती है 1.25 मिनट में, यानी कि 1 मिनट 25 सेकंड में इसकी रोशनी किसमें पहुंचती है, पृथ्वी पे। अब नेक्स्ट चीज क्या है रखना, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो सूरज का परिक्रमण करती है, रेवोल्यूशन करती है। ठीक है, इसका परिक्रमण करती है। लेकिन जो मून है,
वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सन की परिक्रमा करती है और मून पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है सूर्य का, वो किसमें कितना टाइम लगता है, 365 डेज 5 आवर्स और 48 मिनट, यानी 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट ये सूर्य का परिक्रमा लगाने में पृथ्वी को टाइम लगता है, ठीक है। और अर्थ का जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है 6370 किलोमीटर, यानी 6370 किलोमीटर इसकी रेडियस है। और जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो झुकी है, पृथ्वी अपने अक्ष मतलब पृथ्वी जो ऐसे है, ठीक है, ये जैसे जैसे पृथ्वी है, ये अपने अक्ष से थोड़ा सा झुकी है, वो कितने झुकी है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जो ये चंद्रमा है, इसका पृथ्वी का परिक्रमा कितने दिन में लगाती है, 27.3 दिन में, 27.3 दिन में। ये मून जो पृथ्वी का परिक्रमा लगाती है, पृथ्वी कितने दिन में लगाती है, मैंने दोनों चीजें बता दी। अब एक चीज और हम लोग समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये सोचिए नहीं आता है, सूर्य ग्रहण, ये चीज और मैंने बताया था, सूर्य ग्रहण और समझ लेंगे थोड़ा सा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हम समझेंगे। सूर्य ग्रहण हमारा कब होता है, सूर्य ग्रहण हमारा जब होता है जब हमारा सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। जब ये सन है और मून के बीच, सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, यानी कि जो इसकी रोशनी है अर्थ पे नहीं पहुंच रही है, तो ये क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो उसमें ऑप्शन में लिखे होंगे कि एक ऑप्शन ये होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ये ऑप्शन, और भी अलग अलग होंगे, ये भी ऑप्शन होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण पूछा होगा तो ये गलत होगा, ये वाला सही होगा, है ना। ऐसे चंद्र ग्रहण में भी ये ऑप्शन दोनों होंगे, जो ये सही वाला होगा उसको हमें लगाना है। तो ये आप, आशा है कि आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।